गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपने बेसिक मैथ्स के अंदर जो आपने वीडियो देखे होंगे उसको खूब एंजॉय किया होगा आपने। आज मैं उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर आज मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। तो आप उसके लिए थोड़ा सा आज आप बहुत अच्छे से उसको देखिए, क्योंकि जो आपने इन इतने सारे वीडियोस के अंदर जो आपने पढ़ाई की है, अब क्वेश्चन देखो लॉगरिथम के अंदर किस तरीके से रूट के यूज होंगे उसके बारे में आपको बताने जाऊंगा। तो आज के जो इस लेक्चर का नाम है रूट का जलवा। जैसे आपने मूवी देखी होगी, यहाँ भी होगा वहां भी होगा, वो गाना आता है ना, अब तो सारे जहां में होगा क्या मेरा ही जलवा। तो वैसे ही है ना, यहाँ पे रूट का जलवा है। आज रूट के ऊपर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो रूट के ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, मेथड भी देखेंगे उसका, और शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, आइए अपन इस कंटेंट को देखते हैं। आज सबसे पहला, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपके पास इस तरीके का कोई क्वेश्चन रूट 10 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो मैं इसको लेट करूंगा x रूट टेन एंड सो ऑन इन्फिनिटी। इसको दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहां 10, यहां रूट टेन एंड सो ऑन। अब आपको पता है, वापस से मैं बाय इक्वेशन 1 से यहां पे वैल्यू रख देता हूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10x। अब आपको पता है कि अगर मैं x से x को कैंसिल करूंगा तो x इक्वल टू क्या बचा, 10। तो आज के बाद अपने को इस प्रोसीजर को याद करने की जरूरत नहीं है। इस प्रोसीजर के ऊपर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, वो आप ध्यान रखिए। ट्रिक ये है कि अगर रूट के अंदर ए एंड सो ऑन इन्फिनिटी हो तो आंसर आपका हो जाएगा ए। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे लास्ट ईयर अपना 2019 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो आंसर बताओ क्या आ जाएगा, 2019। क्योंकि अपन इसी चीज को मैं लॉगरिथम के अंदर आपको यूज करके बताऊंगा इन सीरीज को लेकर कि अपने को कैसे काम करना है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 इस पैटर्न के ऊपर हुआ। अब अपन देखेंगे कि मल्टीप्लाई के अंदर ये इन्फिनिटिव सीरीज जो है ना वो रुक जाएगी, एक फिक्स पैटर्न के ऊपर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, जैसे मान लो मैंने लिया रूट सिक्स। तो इसका फर्स्ट मेथड देखिए क्या है। फर्स्ट मेथड में लेट कर लूंगा अभी की तरीके से स्क्वायर वाला तरीका। जैसे रूट सिक्स स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही मैंने किया तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 6 रूट 6। अगेन स्क्वायर करूंगा तो देखिए अगेन स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4, 6 स्क्वायर 6 रूट 6। वापस से रूट हटाने के लिए मैं अगेन स्क्वायर करूंगा, तो अगेन स्क्वायर करते ही बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जब मैंने आपको इंडिसेज और सर्ट्स पढ़ाए थे तो उसके अंदर मैंने आपको m की पावर a, m की पावर b, m की पावर c वाली प्रॉपर्टी बताई थी, जिसके अंदर आपको बताया था कि अगर बेस अगर सेम हो तो पावर ऑलवेज क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए x की पावर 8, यहां आ जाएगा 6 की पावर में 4 प्लस 2 प्लस 1, तो x की पावर 8, 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, 7। तो x की पावर मैंने आपको एक प्रॉपर्टी ये भी बताई थी कि अगर a की पावर x इक्वल टू b हो तो वो कन्वर्ट होता है a इक्वल टू b की पावर 1 बाई x। तो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपने को काम करना है कि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 6 की पावर में हो जाएगा 7/8। इस तरीके का फंक्शन हो जाएगा। अब ये हमने किया है स्क्वायर की फॉर्मेट में, मतलब आपको इंडेक्स की फॉर्मेट में जो आपने देखा इंडिसेस सॉल्व किए थे उस तरीके से। अब सर्ट्स की फॉर्मेट में भी देखिए इसका सेकंड मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड कैसे होता है वो देखिए आप, जैसे यहाँ पे
√6 √6 √6। अब अपन लोगों को इसको सॉल्व करना है, तो देखिए मैं डायरेक्ट आंसर हिट करके निकालता हूं। देखिए √6 और यहां आ जाएगा 6⁻1/2। अगर बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 6⁻1 + 1/2 क्या होता है 3/2। फिर देखिए यहाँ पे जैसे ही मैंने किया तो देखिए √6 यहां 6⁻3/2 की पावर 1/2। अब आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m इंटू n होता है। तो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से। तो देखिए आप 6⁻3/4 वापस से अगर बेस अगर सेम है तो देखिए पावर ऐड हो जाएगी। तो 6⁻1 + 3/4। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा 6 की पावर यहाँ पे 4 + 3 क्या आ जाएगा 7/4। अब जैसे देखिए 6 की पावर 7/4 की पावर 1/2 तो 6 की पावर हो जाएगा 7/8। ये इसका सेकंड मेथड हुआ। अब इसकी एक धांसू ट्रिक बताता हूं, उस बिस्सा कॉन्सेप्ट को आप याद रखें अच्छे तरीके से दिमाग में। तो आपने ये फर्स्ट और सेकंड मेथड तो 9th 10th के अंदर भी पूरा देखा होगा, लेकिन अब देखो अपने को ये सारी चीजें जो मैं आपको करवा रहा हूं ये बेसिक है लॉगरिथम का, क्योंकि लॉगरिथम में फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये सारे क्वेश्चन आपको लॉग लगा लगा के बताऊंगा कि कैसे सॉल्व आउट होंगे। तो देखिए आप लोग इसी क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रिक देखिए क्या है। ट्रिक ये है कि जैसे मान लीजिए यहां पे √a 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 a मान लो 5 टाइम्स आया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a की पावर में 2 की पावर n 2 की पावर n-1। तो a जो बेस है वो रहेगा, n आपके नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो है जितने काउंट होंगे उतना n आ जाएगा। तो इस n को लर्न करने के लिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, TMR टोटल मारो रट्टा। 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। इस तरीके से 2 की पावर 10 1024 आपको पूरा ये अच्छे से याद करना है। अगर ये आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपके 2 मिनट के अंदर हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए ये क्वेश्चन था 6 के अंदर, तो देखिए इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करता हूं। बेस में a था तब यहां पे a आया, यहां पे क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो यहां आ जाएगा 6। अब देखो 6 कितने टाइम्स आ रखा है 3 टाइम्स, मतलब 2 की पावर n 2 की पावर 3 2 की पावर 3-1। तो आंसर हो जाएगा 6 की पावर में बताओ क्या आ जाएगा 8-1 क्या हो जाएगा 7/8। ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब लॉग के अंदर करेंगे तो अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन इसको ऐसे सॉल्व करें। और भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैंने ये लिया, जैसा कि इस ट्रिक के ऊपर देखिए आप, जैसे मैंने √7 7 7 और इसको मैंने लिखा 10 टाइम्स, मतलब ये 10 टाइम्स होगा। तो 10 टाइम्स के अंदर इसका आंसर क्या होगा 7 की पावर, मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 क्या होता है 1024 1024, और ऊपर क्या करना है -1, तो आंसर आ जाएगा 1023। तो ये इस ट्रिक से डायरेक्ट आंसर निकलेगा। तो अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप डायरेक्ट आंसर हिट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट था। पार्ट नंबर अपन 3 के ऊपर चलते हैं। तो देखिए आज पूरा का पूरा लेक्चर क्वेश्चन बेस्ड है। तो जो हमने इन 6 लेक्चर के अंदर 6 जो सारा बेसिक मैथ्स पढ़ा है उसके ऊपर देखो आज क्वेश्चन करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आता है इस तरीके से, देखिए अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ है √12 + √12 एंड सो ऑन इंफिनिटी, तो मैंने सबसे पहले लेट किया x √12 + √12 + √12 + इंफिनिटी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो देखिए x² 12 + √12 + √12, ये देखिए बाई इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए इसके अंदर क्या आ जाएगा x² = 12 + x,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसके जो फैक्टर होंगे, इसके जो अपने फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x आया कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आंसर आया x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 3। तो ये नेगेटिव नंबर है जो कभी इक्वल नहीं होगा इसके। तो देखिए इसका बाय ट्रिक क्या आंसर है वो देखिए, इसके अंदर भी देखिए आप इसका कॉन्सेप्ट को देखिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि क्वेश्चन ये था √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस इंफिनिटी। तो 12 के सबसे पहले तो आप फैक्टर देखो क्या होता है, 4 इंटू 3, यही फैक्टर होता है जिनमें डिफरेंस ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। ऐसे फैक्टर अपने को ढूंढने हैं। तो 4 और 3 में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। अगर आपको बीच में प्लस दे रखा हो, बीच में अगर प्लस दे रखा हो तो प्लस के लिए ये ग्रेटर देन वाला आंसर करेक्ट होगा। अगर बीच में आपको माइनस दे रखा हो तो ये लेस देन वाला आंसर करेक्ट होगा। मतलब जो छोटा स्मॉलर वैल्यू होगी, स्मॉलर क्वांटिटीज होगी, वो तो माइनस में यूज हो जाएगी और जो बड़ी वाली क्वांटिटी होगी वो प्लस वाले के अंदर यूज हो जाएगी। तो देखिए 4 इंटू 3 के अंदर बीच में प्लस आया हुआ है तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 4। अब ऐसा कैसा, मैं आपको यहां पे देखिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूं। देखिए जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 12 माइनस 12 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव। तो इसके फैक्टर तो बताओ क्या बने, 4 इंटू 3, जिनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। लेकिन बीच में क्या आ रहा है, माइनस। माइनस आने की वजह से यहां पे जब आप पूरी कैलकुलेशन से सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 3। लेकिन अपन देखो डायरेक्ट ट्रिक से देख रहे हैं तो 4 इंटू 3 छोटी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएगी यहाँ पे 3। तो आंसर आपका बताओ क्या हो जाएगा, 3। ऐसे क्वेश्चन आपको और भी शीट के अंदर मिल जाएंगे, तो उनको आप करके देखना, एकदम इजीली गोइंग सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हम देखेंगे कि कोई फैक्टर नहीं हो रहा है। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला भी आ गया। ऐसे क्वेश्चन को हमने देखा, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो हम फैक्टर बना रहे थे, जैसे 12 के अंदर हमने बनाया था 4 इंटू 3, डिफरेंस कितने का था, 1 का डिफरेंस था। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसमें अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं। जैसे आपको पता होगा कि 4 का जैसे अपन स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ऐसे नंबर की जो वैल्यू है, आपने देखा स्क्वायर किया 1 प्लस कुछ समथिंग होगा, तो 1 प्लस के अंदर आपको पता है कि 1 पॉइंट कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर आपको रेंज की फॉर्मेट में होगा, वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2। इसी तरीके से इसमें भी रेंज के अंदर आंसर होगा वैल्यू बिटवीन 3 एंड 4, क्योंकि आपको पता है ये 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, 10 जो नंबर है, लेकिन इसमें कोई फैक्टर नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के आंसर इस रेंज की फॉर्मेट में होंगे, कोई फिक्स फॉर्मेट में आंसर नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 49, इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा कि जब भी पुरानी फिल्में आपने देखी होगी, जब भी हीरो गुंडों के झुंड में जाता है तो उसको मारता है तो सबसे पहले पीछे वाले को पकड़ता है। तो वही सर्च का रूल है, तो आप देखो सबसे पहले पीछे वाले को पकड़ो। तो पीछे वाले को आपने पकड़ा, तो 49 का जो आपका स्क्वायर रूट होता है वो आपका क्या होता है, 7। तो देखिए मैं कैलकुलेशन को यहां लिख रहा हूं, 5 प्लस √11 19 29 प्लस 7। अब 29 प्लस 7 को हमने देखा, तो 29 प्लस 7 जो हम देखेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी 36।
तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहां पे 6। 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा 25। तो देखिए 25, 11 और 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5। इसी तरीके से सेम एज देखिए यहां पे 5 प्लस 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। तो 16 का क्या हो जाएगा 4। तो 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा रूट में 9। एग्जैक्ट आंसर 3। इसी तरीके से मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन जो आईएएस के एग्जाम में भी आ रखा है और एसएससी के एग्जाम में भी आ रखा है उस क्वेश्चन को लेते हैं, जिससे आपका और अच्छे से रूट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एक बार एक बच्चे की क्वेरी थी कि सर आपने सिंगल सिंगल करवाया, अगर दोनों का अगर एक साथ आ जाए तो क्या होगा, तो हमेशा उसके अंदर रिलेशन ही निकलता है। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे, इफ x इक्वल टू रूट के अंदर 8 प्लस 8 एंड सो ऑन इंफिनिटी एंड y इक्वल टू 8 -8 एंड सो ऑन इंफिनिटी। अगर मैं देखो इसका स्क्वायर करूं, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं और इसका भी स्क्वायर करूं तो वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 प्लस एक्स। इसका भी मैं अगर स्क्वायर करूं तो वैल्यू आती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस वाई। मैंने डायरेक्ट वैल्यू को रख दिया है क्योंकि जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो वापस से ये √8 प्लस √8 वाला फॉर्म जो रिपीट होगा और इसकी वैल्यू क्या होती है x। तो मैंने डायरेक्ट यहां पे लिख दिया। अब देखिए इक्वेशन 3 -4 वी गेट, जैसे ही मैंने इसको रखा तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एलएचएस की तरफ आ जाएगा और आरएचएस की तरफ। तो 8 प्लस एक्स माइनस का 8 माइनस वाई, तो फैक्टर आपको पढ़ा रखे हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा 8 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस का वाई, 8 से 8 बिड़मरे, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये दोनों स्वाहा, x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये इसका इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो इन दोनों के बीच में होगा। इसी तरीके से अपन अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जिसमें फिर एक रूट का कॉन्सेप्ट है, उसको भी देखिए आप। अब जैसे आपको फ्रैक्शन की फॉर्मेट में रूट मिलेगा तो उस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। √8 माइनस √6, √8 प्लस √6 प्लस √8 प्लस √6, √8 माइनस √6। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना चाहूं तो देखिए इस तरीके से फॉर्मेट में लूंगा, मैं इसका एलसीएम लूंगा। एलसीएम देखो मैंने लिया √8 प्लस √6 और एलसीएम में आपको पढ़ा चुका हूं √8 माइनस √6। अब जैसे ये कैंसिलेशन हुआ तो इसकी मल्टीप्लाई हुई √8 माइनस √6 का होल स्क्वायर और इधर भी √8 प्लस √6 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाइए आप 8 प्लस 6 माइनस का 2 √8 √6, इधर भी 8 प्लस 6 प्लस का 2 √8 √6 और a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा 8 माइनस 6। इसी तरीके से इसको और इसको मैं कैंसिलेशन कर देता हूं प्लस और माइनस। तो यहाँ पे देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन, तो देखिए क्या आता है, यहां पे ये 8 प्लस 8 16 हो जाएगा और यहां पे देखिए ये पूरी जो कंडीशन है यहाँ पे 8 प्लस, दोबारा से लिख देता हूं मैं 16 प्लस 12 और यहां वैल्यू आ जाएगी 2। यहां पे फिर से देख लीजिए आप, वैल्यू आ जाती है 28/2, कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14। ये इसका आंसर है। अब मैं देखो आपको इसको भी एक दूसरा कॉन्सेप्ट की ट्रिक से बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए इसकी ये ट्रिक है कि मैं इस डेटा को मान लेता हूं x पूरे को और प्लस के बाद वापस से यहां देखो 1 अपॉन के अंदर x। तो देखो मैंने डेटा को लिखा x प्लस 1/x और इस ट्रिक की फॉर्मेट लिखी मैंने 2a प्लस b a माइनस b। तो a को मैंने माना है 8, a को लिया मैंने 8, b को लिया मैंने 6। तो जैसे ही मैंने इस ट्रिक को अप्लाई किया तो देखिए यहाँ पे 2a प्लस b, 8 प्लस 6 होता है 14 और 8 माइनस 6 कितना होता है 2 से 2 स्वाहा, आंसर 14। तो ये एक लाइन के अंदर आंसर निकल रहा है।
तो ये सारी चीजें मैं लॉग के अंदर आपसे यूज करवाऊंगा हर जगह पे, क्योंकि अपने पास आईआईटी के एग्जाम को लेकर इतना टाइम नहीं है कि अपन इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करें, 8 स्टेप वहां खर्च करें, फिर लॉग के 8 स्टेप लगाएं, तो इतना जरूरी नहीं है। केवल ये ट्रिक्स आप यूज करोगे तभी ये सॉल्व आउट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, वो देखिए। एक जनरल बेस क्वेश्चन है। अगर आप एनडीए के एग्जाम के अंदर जाते हो, तो अगर आपको इंटरव्यू के दौरान जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है, विच वन इज ग्रेटर एंड स्मॉलर। ये क्वेश्चन है। डिजिट मैं लिख रहा हूं, तो डिजिट देखिए आप क्या होता है, √3, 3√2, √2, 3√4। अब देखिए ऐसी डिजिट के अंदर आपको बहुत बड़ी बड़ी डिजिट मिल सकती है, लेकिन अपने को ये चीज पता नहीं है कि इसमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो 3 की पावर मैंने लिखा 1/2, 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3। अब इसके अंदर क्या है, देखो पावर जो है वो फ्रैक्शन की फॉर्मेट में है, तो इस फ्रैक्शन को अपने को हटाना है, इसको इंटीजर की फॉर्मेट में लेके आना है। तो इंटीजर की फॉर्मेट में लाने के लिए मैं क्या करता हूं, जो इसका डिनोमिनेटर है, एलसीएम ऑफ 2, 3, 2, 3, इसका एलसीएम लेता हूं। एलसीएम इसका आएगा 6। अब इस 6 की मैं क्या करूंगा, इसकी जो पावर है उससे मल्टीप्लाई करा देता हूं। 6 इंटू 1/2, 2 6 इंटू 1/3, 2 6 इंटू 1/2, 4 6 इंटू 1/3। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 3, 2, 3, और यहां पे बता दीजिए क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2। अब देखिए 3 की पावर 3, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब और 4 का स्क्वायर। अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा वैल्यू को निकालना। अब आपको पता चल जाएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। तो देखिए ये आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 16। तो सबसे छोटी वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू कौन सी हो जाएगी, 4। तो 4 के आप देखिए रेस्पेक्ट में कौन सा था, ये वाला स्मॉलर। और सबसे बड़ी वैल्यू, ग्रेटर वैल्यू 27, तो 27 के रेस्पेक्ट में √3, ये सबसे ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो और अपन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं रूट के ऊपर। तो रूट के अंदर देखिए, अब स्क्वायर रूट की बात कर ही रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का भी देखो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। देखिए इस तरीके से स्क्वायर रूट का क्वेश्चन भी देखते हैं। ऐसा लिखा हुआ आएगा आपके पास, फाइंड द स्क्वायर रूट, और आपको क्वेश्चन दे दिया है 5 + 2√6। तो देखिए सॉल्यूशन क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 5 + 2√6 का। तो सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि जो डिजिट आपको यहां दे रखी है उसी के फैक्टर यहां मल्टीप्लाई में कर देंगे अपन। तो देखिए कैसे करते हैं, 5 + √6 को मैंने लिखा √3 और √2 की फॉर्मेट में। अब मैं 5 के भी फैक्टर कर देता हूं, तो 5 के मैंने फैक्टर किए, 3 + 2, 2, √3, √2। अब देखो मैं इसके फैक्टर और कर सकता हूं, ये आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 2√3, √2। जैसे मैं इसको करूंगा तो देखो ये मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में √3 + √2 का होल स्क्वायर। आपको पता है √3 + √2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2, तो 2 से 2 इसको खा जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3 + √2। ये इसका एक आंसर हो जाएगा। तो डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको असाइनमेंट देता हूं, तो आज भी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप करके लेके आना, फैक्टर के ऊपर है। तो देखिए आज भी एक क्वेश्चन असाइनमेंट की फॉर्मेट पे, डू योरसेल्फ। देखिए, इफ a + 1/a = 4√2, then find the value of a की पावर 6 1/a की पावर 6। ये आपको घर से करना है
अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप अल्फा मेंटर के टेलीग्राम या व्हाट्सएप के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।